ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। नमस्कार, जुड़ गए हैं आप बुंदेली दर्पण में और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र सिंह। चुनाव नजदीक आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कुछ भावुक होते नजर आ रहे हैं। बीते रोज जब एक सम्मेलन में लाडली बहनाओं के बीच में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह, तो बातों बातों में उनका दर्द छलक उठा, और छलके भी क्यों ना। वो सीएम शिवराज सिंह जो कभी बच्चियों के मामा बने रहे और अब बहनों के भाई बन गए, स्टेज पर बहनों से राखी बंधवाई, गाने भी गाए, स्टेज पर टहल टहल कर लाडली बहनों को योजनाएं गिनाई और उन योजनाओं का लाभ भी दिलाया। लेकिन अब जिस तरीके से हालात बनते नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि सीएम शिवराज सिंह की चुनाव के बाद अगर भाजपा की सरकार बनी तो विदाई लगभग तय ही है। और ये कहा क्यों नहीं जाएगा, जिस तरीके से वो भाजपा जो पिछले कुछ चुनावों में सीएम शिवराज को अपना चेहरा बनाती रही, वो भाजपा जो नारे देती रही, फिर भाजपा फिर शिवराज, माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज, उसके बाद दूसरी बात तब सामने निकल कर आती है जब भाजपा अपनी दूसरी सूची जारी करती है और उस सूची में 3 केंद्रीय मंत्री और 6 सांसद भी सामने आ जाते हैं। उन्हें भी चुनावी मैदान में भाजपा उतार चुकी है। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज अब चुनावी मैदान में हैं, तो शिवराज सिंह के लिए सीएम बनने की जो राह है वो बहुत आसान नहीं होगी। तीसरी बात तब कही जा सकती है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में 50 मिनट का अपना भाषण देते हैं और सीएम शिवराज का एक बार जिक्र तक नहीं होता है, तो आखिर सीएम शिवराज का दर्द क्यों न छलके। और छलका भी तो अपनी उन लाडली बहनाओं के बीच में जिनके लिए वो 3000 रुपए प्रतिमाह तक देने का वादा कर चुके हैं, कह चुके सीएम शिवराज, और भावनाओं में बहकर यह भी कह दिया कि बहनों जब मैं चला जाऊंगा तो तुम्हें याद बहुत आऊंगा। सीएम के इस वाक्य को, इस जुमले को सुनकर फिल्म का एक गाना भी याद आता है कि अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। बहरहाल अगर भाजपा सरकार बनती है, सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे यह तो अभी इंतजार करना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर भाजपा सरकार बनी भी तो सीएम शिवराज नहीं हुए तो लाडली बहनों के लिए किया हुआ ये वादा आखिर कौन निभाएगा। सीएम शिवराज लगातार जब भी अपने भाषण में लाडली बहनाओं को संबोधित करते थे तब सिर्फ अपने बारे में ही बतलाते थे। वो कहते नजर आए कि मैं ये कर रहा हूं, तुम्हारा भैया ये करेगा, तुम्हारा मामा ये करेगा। भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। मेरे अलावा कोई दे सकता था क्या? अरे जोर से बताओ, कोई दे सकता था क्या? फिर और इंतजाम करूंगा, और जैसा इंतजाम हो गया तो 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया। ताली बजाते जाओ। फिर 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750 रुपया। फिर 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000 रुपया। फिर 2000 से बढ़ा के करूंगा 2250 रुपया। 2250 से बढ़ा के करूंगा 2500 रुपया। 2500 से बढ़ा के करूंगा 2750 रुपया। और उसके बाद बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बोलो, पूरी दुनिया सुन ले, मामा 3000 रुपया महीना देगा मेरी बहनों को। भैया आप बताओ, आप सबको मुझ पर विश्वास है कि नहीं? एक साथ जोर से बताओ, मुझ पर विश्वास है कि नहीं? तो मेरे साथ चलोगे, भैया का साथ दोगे? मेरा संकल्प है मेरी बहनों, आपने फूलों की वर्षा करके भाई का स्वागत किया है, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई कांटे नहीं रहने दूंगा। हे भगवान, मेरी बहनों के सारे दुख मुझे दे देना, मैं उनके सारे दुख पी जाऊंगा। देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुमको रोते हुए। तो
सीएम शिवराज भी उन जुमलों में अधिकतर खुद को ही प्रमोट करते नजर आए हैं, यानी उन जुमलों से भाजपा कहीं ना कहीं दूर नजर आई है। तो अब बड़ा सवाल यही है, चुनावी संग्राम में भाजपा जीत कर आती है और सीएम शिवराज सिंह चौहान अगर अगला सीएम चेहरा नहीं बनते हैं तो फिर सीएम कौन होगा, और अगर सीएम होगा तो क्या वो लाडली बहनाओं के लिए सीएम शिवराज के दिखलाए गए सपनों को पूरा कर पाएगा।